पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी नजर आने लगा है। मुंबई महानगर क्षेत्र में ऑटो और टैक्सी वालों ने किराए में बढ़ोतरी की है। ऑटो टैक्सी वालों ने न्यूनतम किराए में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। ऑटो का न्यूनतम किराया 18 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए किया गया है, जबकि काली पीली टैक्सी का किराया 22 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किराए वृद्धि का स्वागत किया है। ऑटो चालकों ने कहा कि वे पिछले 5 सालों से पीड़ित थे, क्योंकि ईंधन, रखरखाव, बीमा की लागत में वृद्धि के बावजूद 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई थी। अब 5 साल बाद किराया बढ़ा है तो उन लोगों को कुछ लाभ होगा। पुडुचेरी विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाने के बाद मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि स्पीकर का फैसला गलत है। केंद्र की बीजेपी सरकार, एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके 3 नामित सदस्यों के वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर हमारी सरकार को अस्थिर करने में सफल रहे। यह लोकतंत्र की हत्या है। पुडुचेरी और इस देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा, 3 नामित सदस्यों को विश्वास प्रस्ताव में कहीं भी मतदान अधिकार नहीं है। मेरी स्पीच खत्म होने के बाद सरकार के व्हीप ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अध्यक्ष इससे सहमत नहीं हुए। ऐसा देश में कहीं नहीं होता। नारायणसामी ने उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को सोमवार को फ्लोर टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार सरकार की ओर से आज साल 2021-22 के लिए बिहार का बजट पेश किया गया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पहली बार बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश किया। इस बार 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्ति 2,18,570 अनुमानित है। तेजस्वी यादव के चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरी के वादे पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ने बजट भाषण में 20 लाख रोजगार मुहैया कराने का वादा किया है। अपने बजट भाषण की शुरुआत तारकिशोर प्रसाद ने शायरी से की। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। बजट में युवाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। इंटर पास लड़कियों को 25,000 और ग्रेजुएशन करने पर 50,000 दिए जाएंगे। बजट 2021 में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों को लेकर पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि आजादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर इतना जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने रक्षा से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है, जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो भारत में ही रोजगार निर्माण का काम करेगी। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता को कम करने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसकी वजह से भारत में बने प्रोडक्ट्स की
भारत में बिकने की गारंटी भी है। और ये वो चीजें हैं जो भारत की आवश्यकता के अनुसार, हमारे क्लाइमेट के अनुसार, हमारे लोगों के स्वभाव के अनुसार निरंतर इनोवेशन होने की संभावना इसके अंदर अपने आप समाहित है। चाहे हमारी सेना हो या फिर हमारा आर्थिक भविष्य, ये हमारे लिए एक प्रकार से पॉजिटिव लिस्ट ही है और वो आपके लिए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। भारत में पिछले कुछ दिनों से 5 राज्यों में संक्रमण के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी होने से इस बात का भय उत्पन्न हो गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ सकती है। इसके साथ ही केंद्र ने इन राज्यों को निर्देश दिया है कि कड़ी निगरानी, कंटेनमेंट जोन और आरटी-पीसीआर जांच पर ध्यान केंद्रित करें। महाराष्ट्र में रोजाना सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। रविवार को राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर रोक के अलावा पुणे और अमरावती जैसे जिलों में फिर से स्थानीय लॉकडाउन या पाबंदी लगाने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र के साथ ही केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रोजाना मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।